कहते हैं कि समय सबसे ज्यादा बलवान यानी कि ताकतवर होता है। जब समय की मार पड़ती है तो कुछ समझ में नहीं आता और सब कुछ लूट जाता है, छिन जाता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद इनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। एक के साथ कई मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जाने के बाद पहली बार बड़ा एक्शन हुआ है। यह एक्शन भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खिलाफ हुआ है, जिससे आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में एक्शन से मच गया हड़कंप। आप सरकार के जाते ही सीबीआई का चला डंडा। एक साथ डीटीसी के 6 अधिकारी गिरफ्तार। डर से कांप रहे आम आदमी पार्टी के नेता। हार के बाद भी केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही या यूं कहें कि बढ़ती जा रही है। जिस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, उसके बाद केजरीवाल डर से कांप उठे हैं कि उनके साथ कब क्या हो जाए कोई ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी की हार के बाद सीबीआई ने दिल्ली में बड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में दिल्ली परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। यह राजधानी में पहली बड़ी कार्रवाई है जो आम आदमी पार्टी के बाद केंद्रीय एजेंसी ने की है। दरअसल एजेंसी को दिल्ली से लेकर गुरुग्राम बॉर्डर तक परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतें मिल रही थी। जब सीबीआई ने इन शिकायतों की जांच पड़ताल की तो इन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के सबूत भी मिल गए, जिसके बाद सीबीआई ने विभाग के 6 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। डीटीसी बस खरीद मामले की जांच कर रही सीबीआई। दिल्ली परिवहन विभाग में पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। बीजेपी ने आप सरकार पर आरोप लगाया था कि डीटीसी की 1000 लो फ्लोर बसों को खरीद में घोटाला हुआ है। बीजेपी के आरोपों के बाद दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने एलजी वीके सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश भी की थी, जिसे एलजी ने मंजूरी भी दी थी। इस मामले में भी सीबीआई जांच कर रही है। मामले में अधिकारियों ने बताया कि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के हाल ही में चुनाव हारने के बाद राजधानी में यह पहली बड़ी कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि एजेंसी को परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार काफी शिकायतें मिल रही थी। गिरफ्तारी से पहले शिकायतें की निगरानी और सत्यापन कराया गया। उन्होंने बताया कि शिकायतों के सत्यापन के दौरान पहली नजर कई स्तरों पर, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के संकेत मिले और जिसके बाद इन अधिकारियों की गिरफ्तारियां की गई हैं। पिछली आप सरकार पर कई आरोप। दिल्ली में पिछले हफ्ते की विधानसभा चुनाव खत्म हुए। चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। 70 सदस्यीय विधानसभा में आम आदमी पार्टी को महज 22 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई है और उसने 48 सीटों पर जीत के साथ सत्ता में वापसी की है। पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही। हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामले सामने आए। खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं को जेल भी जाना पड़ा। सरकार जाते ही बढ़ी आपकी मुश्किलें। बता दें कि दिल्ली की सत्ता से जाते ही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उधर पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने के आरोप में ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस बीच खबर सामने आई कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। आप विधायक का कहना है कि वे कहीं नहीं गए हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र में ही मौजूद है। उनका कहना है कि उन्हें झूठे केस में फंसाया भी जा रहा है। इधर दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान और उनके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश तेज कर दी है। पुलिस दिल्ली, पंजाब समेत कई जगह पर छापेमारी कर रही है। वहीं दिल्ली पुलिस का दावा है कि अमानतुल्लाह खान का फोन बंद है और आम आदमी पार्टी के कई नेता अमानतुल्लाह खान की मदद कर रहे हैं। यूपी के मेरठ में कई जगह दिल्ली पुलिस की छापेमारी चल रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही अमानतुल्लाह को अरेस्ट कर लेगी। क्या है अमानतुल्लाह खान पर आरोप? बता दें कि सोमवार को क्राइम ब्रांच ने एक अपराधी को पकड़ने के लिए जामिया क्षेत्र में छापेमारी की थी, लेकिन विधायक अमानतुल्लाह खान की मदद से अपराधी शहबाज खान भागने में सफल रहा। पुलिस का आरोप है कि खान और उसके समर्थकों ने जानबूझकर कानून प्रवर्तन प्रयासों में हस्तक्षेप किया, जिसके परिणाम स्वरूप अपराधी फरार हो गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अमानतुल्लाह खान पर दर्ज की गई एफआईआर में धारा 221, 132 और
121(1) सहित संबंधित बीएनएस धाराओं का हवाला भी दिया गया है। पुलिस ने कहा कि क्राइम ब्रांच शहबाज खान को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन चला रही थी, जिस पर हत्या के प्रयास का आरोप था और वो घोषित अपराधी भी था। जब अमानतुल्लाह खान ने मामले में हस्तक्षेप किया तो पुलिस अधिकारियों ने उसे हिरासत में लिया, लेकिन उसके बाद आप नेता और पुलिस की टीम के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इस हंगामे के बीच शहबाज खान पुलिस की गिरफ्त से भागने में सफल रहा। इस दौरान ये भी आरोप लगा है कि आप नेता और उनके समर्थकों ने पुलिस पर हमला भी किया। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने बताया कि झगड़े के बाद 2 पुलिस अधिकारियों को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन किसी को चोट नहीं आई है। 5 मुसीबतों से घिर सकते हैं केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। खुद पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया, तीसरे सबसे खास चेहरे सत्येंद्र जैन समेत तमाम दिग्गज अपनी सीट नहीं बचा सके। लगातार 2 बार दिल्ली में 60 पार करने वाली पार्टी इस बार महज 22 सीटें पर सिमट गई। दिल्ली आपकी इस हार अरविंद केजरीवाल के लिए एक बुरे दौर की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। पहली बार दिल्ली में विपक्ष में बैठने जा रही पार्टी को आने वाले समय में कई तरह की मुसीबतों और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। शराब घोटाले से शीश महल तक पर सीएजी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की जीत के बाद पार्टी मुख्यालय से अपने भाषण में चुनावी वादे को दोहराते हुए कहा कि विधानसभा के पहले ही सत्र में सीएजी रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। कथित शराब घोटाले से बंगले यानी कि शीश महल पर खर्च तक के कई सीएजी रिपोर्ट सामने आने से आम आदमी पार्टी के असहज स्थिति उत्पन्न हो गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 1 दर्जन से अधिक सीएजी रिपोर्ट को लंबित रखा है। भाजपा कहती रही कि घोटाले पर पर्दा डाले रखने के लिए अरविंद केजरीवाल ने इन रिपोर्ट्स को सामने नहीं आने दिया। प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया कि सीएजी रिपोर्ट से भ्रष्टाचार उजागर होने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। शुरू हो सकती है एनआईए वाली जांच। वहीं शराब घोटाले केस में महीनों जेल में बिता चुके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जल्द ही एनआईए जांच भी शुरू हो सकती है। पिछले साल मई में ही दिल्ली के एलजीबीके सक्सेना ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस से चंदा लेने के आरोपों को लेकर केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की थी। माना जा रहा है कि पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव की वजह से ही सरकार ने इस पर जल्दी नहीं दिखाई। जानकारी के मुताबिक हार के बाद केजरीवाल के खिलाफ जल्द ही ये फाइल भी खुल सकती है। बिना सत्ता पार्टी को एकजुट रखना मुश्किल। दिल्ली में हार के बाद सबसे बड़ा डर पार्टी के भविष्य को लेकर है। इतनी बड़ी हार के बाद पार्टी और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना आसान नहीं होगा। गठन के तुरंत बाद सत्ता पाने वाली पार्टी को पहली बार राजधानी में विपक्ष में बैठना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव से पहले भी कैलाश गहलोत समेत कई बड़े नेता अलग हो चुके हैं। अब हार के बाद यह सिलसिला तेज हो सकता है। विधानसभा की हार का असर एमसीडी तक में हो सकता है। दिल्ली का असर पंजाब में जाने से रोकना। दिल्ली में आपकी इस हार का असर पंजाब में भी होने की आशंका जताई जा रही है। अब पंजाब ही एकमात्र राज्य है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। भले ही पंजाब चुनाव में अभी वक्त हो, लेकिन दिल्ली में हार का असर पंजाब के कार्यकर्ताओं पर भी हो सकता है। अरविंद केजरीवाल के सामने एक बड़ी चुनौती यह भी है कि कैसे पंजाब तक इस हार का असर न होने दिया जाए। विस्तार योजनाओं पर लगा ब्रेक। दिल्ली में मिली पराजय से आम आदमी पार्टी के विस्तार योजनाओं पर भी फिलहाल ब्रेक लग सकता है। दिल्ली मॉडल को प्रचारित करने के ही पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई तो गुजरात, गोवा और जम्मू कश्मीर विधानसभा में दस्तक दी। पार्टी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में संगठन के विस्तार में जुटी है। अब दिल्ली की हार के बाद विस्तार योजनाओं की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। दिल्ली में आपको मिली केवल 22 सीटें। बता दें कि दिल्ली में 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा। जहां आपको केवल 22 सीट पर ही जीत मिली, वहीं बीजेपी 48 सीटें जीतकर 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले 2 चुनाव की तरह ही रहा। वो दिल्ली की 70 में से एक भी सीटें नहीं जीत पाई। हालांकि उसके वोट शेयर में मामूली सा सुधार जरूर हुआ है। बीजेपी ने दिए बड़े एक्शन के संकेत। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगे इस बड़े झटके के बाद एक सवाल उठ रहा है कि अब कथित शराब घोटाला और दिल्ली सरकार के कथित भ्रष्टाचार मामले में नई सरकार का एक्शन क्या होगा। इस सवाल का जवाब देते हुए बीजेपी विधायक प्रवेश वर्मा ने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद आम आदमी पार्टी सरकार की नीतियों की जांच की जाएगी। प्रवेश वर्मा ने कहा कि इसके लिए एसआईटी का गठन भी किया जाएगा। बता दें कि कथित शराब घोटाला मामले में केजरीवाल के साथ ही मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन के अलावा कई नेता जेल जा चुके हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि दिल्ली में शराब नीति में घोटाला हुआ था या नहीं। इस केस में सिसोदिया, केजरीवाल और सत्येंद्र जैन कई महीनों की जेल
काट चुके हैं। हालांकि एक एक कर सभी नेताओं को जमानत मिल गई। अब बीजेपी नेता और दिल्ली में सीएम पद के सबसे बड़े दावेदारों में से एक प्रवेश वर्मा ने कहा है कि सरकार गठन के बाद आम आदमी पार्टी सरकार की सभी नीतियों की जांच करेगी और कार्रवाई करेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ने वाली है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।